हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल माया के लड्डू गोपाल पर बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब कुशल और मंगल ही होंगे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन 13 दिए जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 13 दिए कहाँ कहाँ पर जलाने हैं और कैसे जलाने हैं। तो सबसे पहला दिया जो होता है वो होता है यमराज का दिया। यमराज के नाम का दिया जो घर में दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। और जो ये दिया होता है वो सरसों के तेल का होता है। और अगर किसी को ये नहीं पता कि हमारे घर की दक्षिण दिशा किस ओर है तो वो अपने घर के कूड़ेदान के पास तेल का दिया जलाएं। ये दिया आप 7:30 से 8 बजे के बीच में जला सकते हैं। अगर उस टाइम आप नहीं जला पा रहे हैं तो आप सबके सोने के बाद ये दिया जला सकते हैं। यह दिया क्यों होता है यमराज के नाम का दिया? इससे क्या होता है कि घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब है दूसरा दिया कहाँ जलाना है? दूसरा दिया तुलसी माता के पास जलाना है, जो कि घी का होना चाहिए। घी का दिया लंबी बाती का होना चाहिए। इससे बहुत अधिक पुण्य मिलता है क्योंकि कार्तिक का महीना है ना, और धनतेरस का त्यौहार भी है। तो अब है तीसरा दिया एक सरसों का और एक घी का। दोनों के दोनों क्या करने हैं? गोल बत्ती के होने चाहिए। और आपको ये कहाँ जलाने हैं? घर के दरवाजे के बाहर, दोनों साइडों में। एक साइड में घी का दिया और दूसरी साइड में आप सरसों का दिया जला सकते हो। अब आती है पांचवें दिए की बारी। तो पांचवा जो दिया है वो घी का ही जलाना है, गोल बत्ती का। वो आपको कहाँ जलाना है? अपने मंदिर के प्रांगण में। ठीक है, अब हमारे हो चुके हैं 5 दिए। अब है छठे दिए की बारी कि जो छठा दिया है वो आपको कहाँ जलाना है। छठा दिया आकाश को दीप दान करना है। वो कैसा होना चाहिए? गोल बत्ती का होना चाहिए। फिर है सातवां दिया आपको पीपल के वृक्ष पर सरसों का दिया जलाना है। वो भी सरसों के तेल का और गोल बत्ती का ही दिया जलाना है। वो क्यों है? क्योंकि भगवान जो विष्णु है उनका पीपल के वृक्ष में वास होता है। अगर आपको कहीं पीपल का वृक्ष नहीं दिखाई देता है तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हो। जब हम भगवान विष्णु की पूजा कर लेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं अपने आप ही खींची चली आएगी। अब आती है 8वें दिए की बारी। 8वां दिया आपको क्या करना है? एक आर्टिफिशियल नदी बनानी है, रिवर बनानी है। कैसे बनानी है? जैसे आप कोई थाली ले लो और उसमें गंगा जल पानी वो डाल दो और फिर उसके सामने आपको क्या करना है? लंबी बत्ती का दिया जलाना है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो जाएगी आपके आर्टिफिशियल नदी, रिवर। तो उसके सामने आपको लंबी बत्ती का दिया जलाना है। फिर 9वें दिए की बारी। वो आपको कहाँ जलाना है? आपको क्या करना है? घी का दिया जलाना है, वो भी गोल बत्ती का। अपने घर में किसी भी खिड़की पर, आपके घर में बहुत सारी खिड़कियाँ होंगी, आप किसी भी खिड़की पर घी का दिया जलाओ। और आपको कैसी बत्ती का जलाना है? गोल बत्ती का। उससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। जो भी ऊर्जा आई हुई होगी वो भी बाहर निकल जाएगी। ये क्या करती है? नकारात्मक ऊर्जा को रोके रखती है। अब है 10वां दिया आपको कहाँ जलाना है? 10वां दिया आपको अपने बाथरूम में सरसों के तेल का दिया जलाना है। अब है 11वां दिया आपको घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, आप कहीं भी जला सकते हो। 11वां दिया आपको घर में, बेडरूम या ड्राइंग रूम में जलाना है। फिर है आपका 12वां दिया आपके घर में जो भी मंदिर है, आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है, किसी भी भगवान का है, चाहे शिव जी का है या फिर हनुमान जी का है, कोई भी मंदिर है, आप उस मंदिर में जाकर एक लंबी बत्ती का दिया जरूर जला के आए। फिर 13वां दिया गोल बत्ती का जलाना आपको। ठीक है, वो कहाँ पर? चौराहे पर। चौराहा क्या होता है? 2 गली आमने सामने से कट होती हूँ,
ठीक है, अगर आपको चौराहे का नहीं पता तो आप अपने घर के बाहर थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे 2 गलियाँ कट हो रही हैं, आप वहाँ पर भी ये जो गोल बत्ती का दिया चौराहे पर लगा सकते हैं। कहते हैं धनतेरस पर 13 दिए जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि 13 दिए आपको कहाँ कहाँ जलाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।